हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारी अपनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साइड में एक बेल आइकन बना होगा, उसे प्रेस कर देना। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी वीडियोज़ में डालूँगी वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जून में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे अभी जो काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ मैंने पेपर 1 के डाले हुए हैं फ्रेंड्स, वो सारे वीडियोस देखना। एंड सेकंड थिंग कि अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा बायो है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स एलिमेंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेजेंटिंग कंटेंट मतलब आपका जो कंटेंट है, जो भी आप मटेरियल आप रेडी कर रहे हैं टीचिंग के लिए, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्या टॉपिक्स की एजुकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट में पूछे गए जो आपकी क्लास में समराइज़ किया गया मटेरियल को उसको प्रेजेंट करना चाहिए। क्वेश्चनिंग थ्रू प्रोसेस लेवल क्वेश्चन, मतलब क्या इसमें यहाँ तक ठीक है, बट ये पूछा है ना एलैबोरेट कंटेंट, क्योंकि प्रोबिंग जो होती है वो एलैबोरेट कंटेंट से नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग से होती है। सेकंड में कह रहे हैं कि लास्ट वन में कह रहे हैं कि आपका जो सोर्सेज हैं वो एकदम क्लियर अच्छे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो प्रोबिंग वाला मैंने आपको बोला, क्वेश्चनिंग जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेबोरेट नहीं होता है कंटेंट, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 1, 2, 3 एंड 5 होना चाहिए, 4th नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बाकी ठीक है, बट क्वेश्चनिंग जो होती है वो एलैबोरेट नहीं, अंडरस्टैंडिंग कंटेंट के थ्रू होती है। ये आपका काफ़ी आगे भी काम आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इफ़ेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है टीचर्स के थ्रू जो रहती है क्लासरूम में, उसमें कौन सा प्रोबिंग के लिए, यहाँ पे अभी प्रोबिंग वाला मैंने क्वेश्चन बताया कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है प्रोबिंग में अंडरस्टैंडिंग हमारी एनकरेज होती है क्वेश्चनिंग के थ्रू। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो इफेक्ट नॉट पूछा है तो हमें ध्यान से देखना है कि इसमें से नॉट वाला क्वेश्चन बताना हमें, यस नहीं बताना है। प्रोबिंग एक टीचर्स के लिए एक क्लियरली आइडियाज़ होना चाहिए। और नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है इलेबोरेट कॉन्सेप्ट्स, इलेबोरेट मैंने अभी आपको बताया, जो प्रूविंग है वो इलेबोरेट नहीं अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो थर्ड तो नहीं होना चाहिए। एंड फॉलोअप क्वेश्चन, हाँ ये भी ठीक है, क्वेश्चन करके फॉलोअप मिल जाता है। एंड नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो अबाउट रेस्पॉन्डिंग मीन्स, यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर बोला है ये गलत बोला है। प्रूविंग फॉलो अप क्वेश्चन टू वांट स्टूडेंट इज ट्राइंग टू से कैन ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स दैट एंटर क्लास कैन अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन का बोला है ये एकदम गलत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लैरिफाई, हाँ बिहेवियर के लिए भी ठीक है, 3 एंड 5 होना चाहिए। क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग कर रहा है उसी के ऊपर बेस्ड हमारा जो है कॉन्सेप्ट्स उसी के ऊपर रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो 3 एंड 5 जो क्वेश्चन होगा वो आई थिंक रॉन्ग रहेगा। क्योंकि थर्ड वाले में इन्होंने एकदम अपोजिट बोला है, इलेबोरेट कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है। और फिफ्थ में इन्होंने जो बोला है कि इन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट बोले उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग करना है, टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होती है, इवेलुएशन क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट का पता है कि टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज होता है, कि उस पर एक स्टैंडर्ड करके फिक्स कर दिया जाता है, ये हम देंगे, ये इस टाइप से कंटेंट फिक्स कर दिया जाता है, तो ईजिली बता पाओगे। जैसे इसमें क्वान्टिफाइंग ऑफ हाउ मच डज लर्नर लर्न, इसमें हाउ मच की बात हो रही है, हाउ मच मेज़रमेंट में आता है, कितना उसको मतलब मेज़र किया जाएगा, क्वांटिफाई किया जाएगा।
क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेज़रमेंट में गया तो फर्स्ट का सेकेंड हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड हमारा जो फर्स्ट है सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड में और फोर्थ में है, तो इससे हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं ए और बी। ऐसे करके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर पाते हो एलिमिनेट मेथड से। अब सिर्फ आपको दो ऑप्शन में देखने हैं, ठीक है, आपको सेकेंड देखना है और एंड फोर्थ देखना है। तो सेकेंड है जो हमारे ये इवैल्यूएशंस होती है उसमें हम कुछ फाइंड आउट करके रिज़ल्ट निकालते हैं, मतलब इंटरप्रेट करते हैं, मतलब लाइक कि किसी चीज़ को एक तरीके से रिज़ल्ट फाइंड आउट करके निकाला जाता है या उसको शो किया जाता है कि उसने कितना क्या चीज़ अचीव की है, क्या मतलब वो लेना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ का होना चाहिए सेकंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट से सिस्टमेटिक एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है सैम्पल्स के लिए। अभी मैंने आपको बोला एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, क्वेश्चनिंग को सेट कर दिए जाते हैं, तो सीधे सीधे फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए एंड फोर्थ जो है हमारा वो हो जाएगा थर्ड का। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हमारा जो आंसर बनना चाहिए थर्ड, वन, फोर्थ एंड टू, ठीक है। यहाँ पर बी नेट एंड सीक्वेंस एंड रोल, ये तीन बोर्ड दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं। उसके बारे में बोला गया जो बी नेट था तो उसमें फ्रेंड्स क्या इंटेलिजेंसी को देखा जाता था, थिंकिंग को एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता था, ठीक है। और जो मेंटल डिसेबिलिटी थी उसको चेक किया जाता था आपकी सीक्वेंस में। और स्क्वायर जो हमारा बोर्ड था वो हमारा जो था ये मैंने बता दिया मेंटली डिसेबल। और बीनेट में हमारा जो देखा जाता था ये हमारा मेंटली डिफेक्शन, ये सब चीज़ें देखी जाती थी। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का सी होना चाहिए, बी होना चाहिए एंड सेकेंड का सी एंड फोर्थ का ये, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंसिवली यूज जो किया जाता है इंटेलिजेंस को वो बी नेट में यूज़ किया जाता था, ठीक है। और सीक्वेंस में एक बोर्ड बनाया जाता था जिसमें अभी मैं आपको नीचे उसके ना डिटेल्स भी दिखा देती हूँ। एक बोर्ड होता है उसमें बोर्ड के एक तरीके से सीक्वेंस मतलब मैग्नेट टाइप्स उसमें से हम ऐड ऑन करके कर देते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये इस तरीके का होता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन डाल दी है, आप ये एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मैच करना है रॉन्गली, इसमें से कौन सा मैच है। तो सर्फेंस कल्चर रिड्यूस जो इंटेलिजेंसी टेस्ट है, ठीक है। जेम्स मैकल कैटल ने जो इंटेलिजेंसी डिविजन्स का नहीं दिया था, अभी इसको अभी मैंने आपको बताया इसमें बी नेट को हमने यूज़ किया था। हॉसल फादर मेंटली टेस्टिंग ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दी है, इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहती हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।